उस जल की महत्वता को हमें जानना है इस मकर संक्रांति पर। ऐसे कहते आए हैं कि सबसे बड़ा दान अगर किसी चीज का है तो जल का दान है। प्यासे को पानी पिला देना, भूखे को अन्न का भाग खिला देना, किसी पथिक को कुछ विश्राम के लिए वृक्ष लगा देना, ये जीवन का सबसे बड़ा दान है महाराज। ये बड़ी बड़ी जो बावड़ियां हैं, कुएं हैं, तालाब है, सरोवर है, झरने हैं, झील हैं, नदियां हैं, ये भारत की भूमि पर कोई साधारण नहीं है। जहां जहां भगवान विराजमान है वहां पर कुछ ना कुछ कुआं होगा, बावड़ी होगी, तालाब होगा, नदी होगी, सरोवर होगा, कुंड होगा, पता है, कुछ झीलें होंगी, कुछ नदियां होंगी। इन नदियों का, इन तालाब का, इन बावड़ियों का, इन कुंडों का बड़ा महत्व रहा है। पता था। पावन तीर्थों की धरा पर अपन जा जाकर दर्शन करते हैं। बद्रिकाश्रम में जाकर देखिए तो सुंदर ताप्त कुंड वगैरह का स्मरण करेंगे, गर्म पानी के कुंड हैं। यमुनोत्री में जाकर दर्शन करेंगे तो गर्म पानी के कुंड मिलेंगे। आप ऐसी ऐसी भूमि, हमारे यहाँ भारत की भूमि की धरा पर आप जा जाकर अगर दर्शन करें तो एक एक कुंडों का स्मरण, वहां पर हमें उस कुंड के जल का क्या महत्व है, उस बावड़ी के जल का क्या महत्व है, उस सरोवर के जल का क्या महत्व है। क्यों कैलाश मानसरोवर में कैलाश पर्वत से भी ज्यादा मानसरोवर की झील का महत्व कहा जाता है। दर्शन करने वाला जीव, भगवान के मंदिर जाने वाला जीव, जो परमात्मा के दरवाजे पर भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो मंदिर में दर्शन करते समय ब्राह्मण देवता भी उनकी हाथ की अंजलि में चरणों तक दे देता है। एक मंदिर में निवास करने वाले ब्राह्मण देवता, पुजारी जन, एक ब्राह्मण जन चरणों तक प्रदान कर देते हैं। एक पुजारी जन चरणों तक दे देते हैं। महाराज जरा विचार करिएगा कि क्यों, और कहते भी हैं साथ में अकाल मृत्यु हरणम। आपकी अगर काल मंडरा रहा हो, रोग अगर सता रहा हो, बीमारियां अगर ग्रसित कर रही हो, तो आप मंदिर में जाकर जो चरणोदक लेते हो, जो चरणामृत लेते हो, मंदिर में जाकर जो चरणोदक ग्रहण करते हो, वो हमारी व्याधियों को, हमारे दुख को, हमारी अकाल मृत्यु का वो हरण कर लेता है। किसी भी मंदिर में गए आप, ब्राह्मण जन मिले, आपको तुलसी का दल दिया उन्होंने और आपको चरणोदक दिया। चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में, बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, आपको 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम, उस विषम परिस्थिति में केवल एक नारी, उस विषम परिस्थिति में केवल एक स्त्री, उस विषम परिस्थिति में एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके घर की काकी हो, आपके घर की नानी हो, आपके घर की दादी हो, कोई भी आपकी विषम परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना सूझे, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आई ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो, जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाता है। कोई ना कोई हल जरूर आए, कोई ना कोई हल आपके सम्मुख में निकल कर आएगा।
और एक और बात अपने स्मरण में लीजिएगा, अगर आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति, तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एलईडी पर भी ध्यान देना और